नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मानव नेत्र का पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानव नेत्र कहते किसको है। शरीर का वैसा अंग जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो शरीर के इसी अंग को मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र का जो होता है एक क्षमता होता है देखने का। हम किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, और हम दूरी जितना दूर हो सके अनंत तक की वस्तु को हम देख पाते हैं। तो हमारा जो निकट बिंदु होता है, हमारे आँख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तो उसमें 25 सेंटीमीटर मारना है। अगर दूर बिंदु पूछ दिया जाए तो अनंत मारना है। आज हम लोग को पढ़ना है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? कहेंगे आँख किसी कारणवश रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को खो देती है। प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को खो देती है, तो आँख के इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। आँख के इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष का जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दृष्टि दोष जो होता है, पहला निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। बारी बारी से हम सबके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये काम के विपरीत इसका नाम है। इसे कहा जाता है, कहावत है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि काम के विपरीत इसका नाम है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी कि नाम है निकट दृष्टि दोष, इसमें प्रॉब्लम है दूर का। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें आँख निकट स्थित वस्तु को देख पाती है लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाती है, तो आँख के इसी दोष को क्या कहेंगे हम लोग? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। हमेशा याद रखना, जैसा नाम है उसके विपरीत उसका कम होगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब हम लोग पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें भी उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। कहेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें आँख निकट स्थित वस्तु को देख पाती है लेकिन दूर स्थित वस्तु को ऐसा दृष्टि दोष जिसमें आँख दूर स्थित वस्तु को देख पाती है लेकिन निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाती है, तो आँख के इसी दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब क्या है? जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आने लगता है तब यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। बुढ़ापा का यह एक घंटी है। जैसे लोग बूढ़ा होने लगते हैं उसको 6 घंटी उसके बुढ़ापा तक में लगता है, और छठा घंटी के बाद जब टुनटनिया घंटी बजता है तब समझ लीजिए राम नाम सत हो जाएगा। तो पहला घंटी होता है कि बाल सफेद होने लगता है। क्या होने लगता है? बाल सफेद होने लगता है। यह पहला घंटी हुआ। दूसरा घंटी में क्या होता है? दूसरा घंटी में क्या होता है कि धीरे धीरे सब मुंह से दांत निकलना शुरू हो जाता है, तो समझ लिए वो दूसरा घंटी हो गया। और तीसरा घंटी में क्या हो जाता है? ये वाला दोष शुरू हो जाता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा दोष में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और चौथा घंटी जब बजने लगता है तो समझ लीजिए कि आपका कान दोनों खत्म हो जाएगा। कोई जोर जोर से चिल्लाकर आपके पास बोलेगा तब जाकर के आपको सुनाई देगा। ठीक है, अब पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पांचवा घंटी जब लग जाता है तो पांचवा घंटी में क्या हो जाता है कि आपका कमर झुक जाएगा, बोलने में कठिनाई होगा। और छठा घंटी जब लगता है आपका तब आपका पाँव फूलने लगता है। उसके बाद कब आपका टिकट कट जाएगा कोई निश्चित नहीं है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। इसमें दूर की देती है, निकट की नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि निकट और दूर दोनों गायब हो जाता है। जरा दूर दृष्टि दोष में नहीं निकट की वस्तु दिखाई देता है ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, यानी कि पूरा खत्म। अब क्या पढ़ेंगे? अगला है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? इसमें
क्षैतिज एवं उदग रखे हुए वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए इस टाइप में या तो आपको क्षैतिज दिखाई देगी इसमें, या तो उदग्र वस्तु दिखाई देगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कारण पढ़ेंगे, किस कारण से कौन सा दोष होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष होने का जो कारण है, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो पहला क्या कारण है, नेत्र गोलक का लंबा होना, जिससे नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिससे क्या होता है कि उसका फोकस दूरी घट जाता है। यह निकट दृष्टि का होने का कारण है। अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि होने का कारण। तो इसका जो कारण है, पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूसरा है नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब हम लोग तीसरा दोष, जरा दूर दृष्टि दोष के कारण के बारे में हम लोग समझेंगे कि जरा दूर दृष्टि दोष किस कारण से होता है। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है या मुख्य जरा दूर दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण है समंजन क्षमता में कमी। समंजन क्षमता में कमी होने के कारण ही जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और यह दोष कब उत्पन्न होता है, बुढ़ापा में। यानी कि जब यह दोष उत्पन्न होने लगे तो समझ लीजिए कि आप बुढ़ापा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, यानी 40-45 साल के बाद। अगला है अबिंदुकता। यह कॉर्निया में वक्रता की सममिति की कमी के कारण होता है, या कॉर्निया में वक्रता के सममिति की कमी के कारण होता है। अब हम लोग इस सब के निवारण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। तो निवारण को याद करना आसान है। जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट में कितने अक्षर है, 1 2 3, तो इसमें 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा अवतल। निकट में 3 अक्षर, तो लेंस के अक्षर वाला लगेगा 4 अक्षर वाला। और दूर कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, इसलिए इसमें 3 अक्षर वाला लेंस उत्तल लगेगा। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, संशोधन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर में 2 अक्षर, इसलिए 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा। तो दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट और दूर दोनों की वस्तु, दोनों जगह स्थित वस्तु दिखाई नहीं देता। इसमें द्विफोक्सी लेंस लगेगा, ठीक है, यानी कि बाइफोकल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा, बाइफोकल लेंस लगेगा। जरा दूर दृष्टि में लेंस लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के चश्मा में अगर बीच से ऐसे कटा हुआ हो या नीचे में गोला हो, तो समझ जाइए कि उसमें बाइफोकल लेंस लगा हुआ है, यानी कि उसको जरा दृष्टि दोष हुआ है। अब अगला है अबिंदुकता। जिन व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाती है, उन व्यक्ति के बीमारी के संशोधन के लिए, अबिंदुकता के संशोधन के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब एक बार हम लोग चित्र से समझ लेते हैं। जैसे हमारा आंख जो होता है पहले इस अवस्था में होता है, जैसे कोई वस्तु निकट रखा हुआ रहता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये हमारे आंख का रेटिना हुआ। जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, समझ लीजिए हमारा आंख सही है। लेकिन जब हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष होता है, तब प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनने लगता है। तो इस अवस्था को संशोधित करने के लिए हम बताए थे, निकट में 3 अक्षर तो 4 अक्षर वाला अवतल लेंस का प्रयोग करें। तो यहाँ पर अवतल लेंस लगाए हैं, तो पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगा है, अर्थात आंख का इलाज हो चुका है, अर्थात संशोधित हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष कैसे होता है। जैसे कोई भी वस्तु दूर में रखा हुआ, तो वहां से जो रे आएगी, किरण आएगी, वो समांतर आएगी। और जब उसका कटन बिंदु, अर्थात वो एक दूसरे से यहाँ पर दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर आकर मिलने लगता है, तो समझ लेते हैं कि आंख सही है। लेकिन जब वही कटन बिंदु जब वही किरण अगर रेटिना से पहले एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो वह आंख दूर दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है। इसे संशोधित करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे पुनः एक दूसरे को क्रॉस दृष्टि पटल पर करने लगता है, अर्थात प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाने लगता है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये संशोधित आंख हो गया और ये गर्सित आंख हो गया, ये पहले से स्वस्थ आंख हो गया। उसी प्रकार ये स्वस्थ आंख हो गया, ये निकट दृष्टि दोष से गर्सित आंख हो गया और ये संशोधित आंख हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज कमेंट में लिखिए, हम फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।